डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने एफएन लाइटवेट विश्व चैंपियन दिगंबर रावत से की मुलाकात। कहा, रावत ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया। उत्तराखंड के युवा खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक पहचान स्थापित करने की रखते हैं क्षमता। चंपावत में मातृ मृत्यु पर दर पर प्रशासन एक्टिव। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। हाई रिस्क गर्भवतियों की होगी निगरानी। गर्भवती महिलाओं की समय पर होगी जांच। चंपावत में किसान झेल रहे हैं बेमौसम बारिश की मार। आलू उत्पादक किसानों पर संकट गहराया। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान परेशान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में चमोली जनपद निवासी और मिश्रित मार्शल आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिगंबर सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिगंबर सिंह रावत को एमएफएन लाइटवेट विश्व चैंपियन बनने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रावत ने अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा ये सिद्ध करती है कि उत्तराखंड के युवा खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक पहचान स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिगंबर सिंह रावत भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। चमोली जनपद के निवासी दिगंबर सिंह रावत वर्तमान में एमएफएन लाइटवेट विश्व चैंपियन हैं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में आयोजित एमएफएन 18 प्रतियोगिता में पहले ही राउंड में तकनीकी नॉकआउट के माध्यम से शानदार जीत दर्ज कर रिक्त विश्व खिताब अपने नाम किया। दिगंबर सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन से युवाओं का मनोबल बढ़ रहा है और उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत जनपद के नवगठित पार्टी नगर पंचायत में पहली बार चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विकास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी नवीन राम को मैदान में उतारते हुए जीत का दावा ठोक रही है। पहली बार गठित हुई पार्टी नगर पंचायत में चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। नगर पंचायत के इतिहास में पहली बार हो रहे इस चुनाव को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर के समग्र विकास को अपना मुख्य एजेंडा बना रहे हैं। पार्टी क्षेत्र की जनता भी इस ऐतिहासिक चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सा उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी नवीन राम को मैदान में उतार दिया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने भाजपा प्रत्याशी की जीत को यादगार बताते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने वार्तालाप के दौरान ये भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी जनता की मांग और उम्मीदों के अनुरूप कार्य करेंगे और क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी। अगली खबर चंपावत से एक खबर है, जहां पर सकारात्मक खबर सामने आ रही है। जहां लंबे समय से भवन विहीन चल रहे कई आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब स्थायी व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है। जिलाधिकारी चंपावत के आदेश पर जनपद के 20 आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु सरकारी भूमि आवंटित कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी गई है। जिलाधिकारी चंपावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट तहसील क्षेत्रों में संचालित उन आंगनबाड़ी केंद्रों को भूमि उपलब्ध कराई गई है जिनके पास अब तक भवन निर्माण के लिए विभाग या भूमि नहीं थी।
शासनादेशों और उप जिलाधिकारियों की आख्या के आधार पर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जनपद के कुल 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राजस्व भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। इनमें चंपावत क्षेत्र के रक्षीफुलारा, जुपटवा और खरकांकी, लोहाघाट क्षेत्र के बलई, बुमलाई, रायकोट, पुज, पुल्ला, रौल, खिलपति और कोलीडेक, जबकि बाराकोट क्षेत्र के चौकाड़ा, काकड़, लुवाकोट और लीदू जैसे केंद्र शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि भूमि का उपयोग केवल आंगनबाड़ी भवन निर्माण और बच्चों व महिलाओं से जुड़ी सेवाओं के लिए किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में भूमि का उपयोग नहीं हुआ या नियमों का उल्लंघन हुआ तो भूमि पुनः राजस्व विभाग में नीत हो जाएगी। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी और बच्चों व मातृशक्ति के लिए बेहतर सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारी राजकीय भूमि है उस पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो और अतिक्रमण हो तो उसको चिन्हित करते हुए हटाया जाए। इसी क्रम में सबसे प्रथम जो चरण होता है किसी भी भूमि के लिए कि उस भूमि का जो नाम है उस पे जो अध्यासित है वो उसके नाम पे ही भूमि जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जाए। और यहाँ पे लगातार कुछ जनता दर्शन में भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि स्कूल की भूमि और आंगनवाड़ी की भूमि पे कुछ निजी क्लेम्स जो है वो आ रहे थे। उसके दृष्टिगत यहाँ पे एक अभियान के रूप में चलाते हुए इस कार्य को पूरे चारों जितने भी हमारे विकास खंड हैं, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी हमारे CDPOs और समस्त संबंधित सभी तहसीलों को अवगत किया गया कि अपने अपने क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं, उन सभी के भूमि के रिकॉर्ड्स जो हैं उसको जांच कर ली जाए और रिकॉर्ड्स की जो एंट्रीज हैं हमारे खतौनी में, हमारे खसरे में, उसको भी एक बार देख लिया जाए। अगली खबर, चंपावत में लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक ओर आम जनमानस को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है और पहाड़ों में मौसम खुशनुमा एवं ठंडा हो गया है, वहीं दूसरी ओर ये बदलता मौसम किसानों, खासकर आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए किसी अभिशाप से कम साबित नहीं हो रहा। जनपद के कई क्षेत्रों में आलू की खेती करने वाले किसान इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर आलू की फसल तैयार की, लेकिन लगातार बारिश के चलते खेतों में फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाजार में आलू का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों के सामने अब बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। यदि आलू खेतों में रखा जाए तो बारिश के कारण खराब होने का डर है और यदि मंडी तक पहुंचाया गया तो लागत भी नहीं मिल पा रही है। किसानों का आरोप है कि आलू कौड़ियों के भाव बिक रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार पड़ रही गर्मी से परेशान लोगों को मौसम में आए बदलाव से राहत जरूर महसूस हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं और बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, जिससे आम लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम का ये दोहरा चरित्र अब प्रशासन और कृषि विभाग के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार और प्रशासन जल्द उनकी समस्याओं पर ध्यान दे और फसल को उचित मूल्य दिलाने के साथ राहत पैकेज पर भी विचार किया जाए, ताकि कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों को राहत मिल सके। इससे बारिश से तो बहुत नुकसान हो जा रहा है। अचानक बारिश आ जा रही है, किसी टाइम ज्यादा आ जा रही है, किसी टाइम ओलावृष्टि हो जा रही है। इससे पेड़ पौधों, फलों, फसलों को नुकसान हो जा रहा है। बारिश का ऐसा है कि जो इससे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं आलू की फसल हो रखी है किसानों की, जैसे तैसे कर्जा लेके अपना बीज लिया है। अब बाजार में कुछ इसका भाव नहीं है, किसान वैसे ही परेशान है। सरकार को भी इसके प्रति संज्ञान लेना चाहिए कि किसी की फसल बर्बादी ना हो, किसी का जो कर्जा ले रखा है लोगों ने उसका भरपाई हो जाए। इस मामले में थोड़ा सा मतलब सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए किसानों के प्रति। और नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो किसान खेती करना छोड़ देंगे। कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ जानवर के हिसाब से। अगली खबर, मातृ मृत्यु दर को कम करने और मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपावत में मातृ मृत्यु दर यानी MMR को न्यूनतम स्तर पर लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में गर्भवती महिलाओं की 100% पहचान, नियमित ANC जांच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच सुनिश्चित की जाए और एनीमिया नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर उसे धरातल पर गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक मातृत्व मृत्यु के मामलों की गहन जांच कर वास्तविक कारणों का पता लगाने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में नवविवाहित दंपतियों की काउंसलिंग, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। साथ ही हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी, शून्य होम डिलीवरी के लक्ष्य के साथ सभी प्रसव संस्थागत रूप से कराने और आपातकालीन स्थिति में 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट कहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण, आयरन और कैल्शियम की दवाइयों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है उसको निरंतर रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है और जहाँ पे जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं उनको सशक्त करने के दिशा में लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे जो मातृ मृत्यु की समीक्षा थी उसको किया गया और इसमें जो कारण है उनको ज्ञात किया गया। विगत 1 वर्ष में हमारे यहाँ केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो घटना है मातृ मृत्यु दर की, जो कि तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो एक कठिन और जटिल मातृत्व से संबंधित ये विषय था। उसके संदर्भ में जो CMO हैं, CMS हैं और MICs हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया कि समय-समय पे जो हर ट्राइमेस्टर में जो NHM के मानक हैं उनके अनुसार सभी माताओं का परीक्षण करते रहें, खास करके गर्भधात्री माताओं का परीक्षण करते रहें। अगली खबर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और सामूहिक संकल्प का बड़ा मंच बन गया है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरियाली बढ़ाने को लेकर एकजुट होकर संदेश दिया कि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रह सकेगा। कार्यक्रम में वन पर्यावरण दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने सभी लोगों से अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति यदि पौधारोपण को अपनी जिम्मेदारी समझे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने पर्यावरण संतुलन को मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए लोगों से कूड़े कचरे का सही निस्तारण करने, पर्यावरण को दूषित न करने तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ता प्रदूषण आज पूरी दुनिया के सामने चुनौती बन चुका है और इससे निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाने की बात कहते हुए लोगों से अधिक पौधारोपण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक पौधा केवल पेड़ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन का आधार होता है। उप प्रभागीय वनाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि चंपावत बाईपास निर्माण के दौरान लगभग 1650 पेड़ों की कटान के बदले 10 गुना अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए पार्टी क्षेत्र में भूमि चयनित की जा चुकी है और अगले एक क्षेत्र में भी भीतर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा ताकि पर्यावरण संतुलन कायम रखा जा सके। आज जैसे सभी को मालूम है, आज पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस को लेते हुए हमने एक सफाई अभियान चलाया था। तो सफाई अभियान हमारे गोरलचौड़ का जो मैदान है काफ़ी लंबा चौड़ा है
तो उसके चारों किनारों से हमने सफाई अभियान चलाया। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा और जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोगों को हम इस उत्तराखंड में एक हरेला पर्व मनाते हैं और उसी के तहत एक पेड़ माँ के नाम ये मैं सबसे संदेश देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि इस पर वो काम करें। हर व्यक्ति को हर पर घर में एक पेड़ माँ के नाम वो लगाएं और इस हरेला पर्व में और तब इस पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि आप विदित हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के से प्रारंभ कर हमारा वृक्षारोपण काल प्रारंभ करते हैं और जब जुलाई में वर्षा अधिक होती है तो उस समय वृहद स्तर पर किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समस्त क्षेत्रीय जनता को, उत्तराखंड की जनता को हार्दिक बधाई है। जिस प्रकार से इस वर्ष की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर आवर फ्यूचर फॉर आवर क्लाइमेट, तो इस विषय पर गहनता से विचार करते हुए किस प्रकार से हम अपनी ओर से वनों का संरक्षण करें ताकि हमारा भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के सुबह जोशीमठ के पास पैनी गांव पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गाजियाबाद से बद्रीनाथ धाम आ रहा एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त वाहन में चालक सहित कुल 18 यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और वाहन में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी घायलों को 108 पर और अन्य एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दर्दनाक हादसे में गाजियाबाद की रहने वाली महिला यात्री आरती की हादसे में मौत हो गई है। बाकी लोगों को चोटें आई हैं, जो कि जिनका इलाज चल रहा है। अगली खबर, रुड़की उत्तराखंड 2024 पीसीएस परीक्षा पास कर रुड़की के ब्रह्मपुर गांव निवासी रीना कुमारी ने राज्य कर अधिकारी बनकर परिवार के नाम के साथ साथ अपने गांव और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। रीना कुमारी ने बताया कि मेरा सपना है कि मैं आगे चलकर भविष्य में एसडीएम बनना चाहती हूं। उनके पिता ईसम सिंह ने कहा कि आज के दौर में हर माँ बाप को लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वहीं ग्राम प्रधान इंसम सिंह ने रीना कुमारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह हमारे उत्तराखंड के साथ साथ हमारे गांव ब्रह्मपुर के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरी भतीजी राज्य की अधिकारी बनी है। खुशी के इस मौके पर रीना कुमारी का गांव वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और पूरे गांव में खुशी का माहौल रहा। यहाँ पर ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर शंकरपुरी में हमारी भतीजी रीना कुमारी जो परीक्षा उत्तीर्ण हुई है हमारे यहाँ से ब्रह्मपुर पंचायत से, तो जो बहुत बड़ा नाम करा मेरी पंचायत का बेटी ने, और इस समय यही धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आगे भी तैयारी करते रहो, पीछे कदम न उठाइए, रोकना बिल्कुल भी, और मुझे उम्मीद है जो बहुत ऊंचे पद पर जाएगी। मुझे ये मैंने उत्तराखंड पीसीएस 2024 की परीक्षा पास की है, जिसमें मुझे राज्य कर अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है और मैं फ्यूचर में इसको और ज़्यादा अपग्रेड करके मेहनत करके एसडीएम की पोस्ट प्राप्त करनी चाहती हूँ। यहाँ तक पहुँचने में अहम रोल किसका मानते हैं, किसका आभार व्यक्त करते हैं? यहाँ तक पहुँचने में इसमें मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे गाँव का सपोर्ट रहा है और मेरी निरंतर मेहनत भी इसका। अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, ठहरने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर फीडबैक भी उन्होंने लिया। सीएम ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार न करना पड़े। स्वास्थ्य केंद्रों में यात्रियों की जांच पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया। गर्मी को देखते हुए कैंप में अतिरिक्त कूलर, पेयजल और जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों से बेहतर भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया और इसी पर मुख्यमंत्री बोले कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कर्मचारियों से संवाद में सीएम ने अतिथि देवो भव की भावना से सेवा करने और यात्रियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा।
अगली खबर, सेना और जनता की लाइफलाइन को सुरक्षित रखने की कवायद। जनपद चंपावत के बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण डेंजर जोन स्वाला का गुरुवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हर साल में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्वाला क्षेत्र जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ की जीवन रेखा है। ये मार्ग न केवल आम जनता के आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि सामरिक दृष्टि से सेना के सुगम मूवमेंट के लिए भी अत्यंत अहम माना जाता है। मार्ग बाधित होने की स्थिति में दोनों जनपदों के जनजीवन के साथ सैन्य आवागमन पर भी व्यापक असर पड़ता है। जिलाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील डेंजर जोन के स्थायी उपचार और सुधार कार्य के लिए वर्तमान में हिल साइड और वैली साइड में 2 अलग-अलग एजेंसियां युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। देखिए, जैसा आप विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया था और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण करके ये चूँकि संवेदनशील है, ये मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ और हमारे चंपावत के लिए। यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने पे आगे का ट्रैफिक, आर्मी का मूवमेंट और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। उसके क्रम में यहाँ लगातार विगत वर्ष 1 वर्ष से यहाँ समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। 2 एजेंसी हिल साइड और वैली साइड दोनों पे काम कर रही है। उन दोनों को अपने कार्य को ये जो अभी हमारी आगामी वर्षा ऋतु है उससे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो वैली साइड में जो एजेंसी है उनके द्वारा अवगत किया गया कि इसको हम लोग 30 जून तक दोनों डबल साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। कंक्रीट जो है पेवमेंट बननी है और हिल साइड में जो है वो लास्ट कास्टिंग चल रही है, तो उनके द्वारा भी 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने के लिए अवगत किया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।